नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज है आपके सामने राजस्थान की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसी के साथ में इंडिया जीके की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ और सुजस रिपोर्ट। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की सुर्खियों की ओर। उससे पहले छोटा सा मोटिवेशन कोट्स आपके लिए। कल वाला मोटिवेशन कोट्स थोड़ा अच्छा था, तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर मोटिवेशन कोट्स अच्छा था। आज फिर एक बार उनके लिए वापस। न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ, कि न कोई कठिनाई न कोई तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। यदि आपके अंदर जोश, जुनून, जज्बा है अपने लक्ष्य को पाने का, तो आप किसी भी हाल में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। हाल ही में राजस्थान में छात्राओं के लिए सैन्य एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? बीकानेर में, सीकर में या अलवर में? तो सैन्य एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी दोस्तों? बीकानेर में। कहाँ की जाएगी? बीकानेर में। ये है इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल। बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में श्री राम नारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा छात्राओं के लिए सैन्य एकेडमी की स्थापना की जाएगी। सैन्य एकेडमी के निर्माण में श्री राम नारायण राठी ट्रस्ट 100 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। सैन्य अकादमी की स्थापना के लिए श्री राम नारायण चैरिटेबल ट्रस्ट और शिक्षा विभाग के शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आशीष मोदी ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा के कौन है? आशीष मोदी, ध्यान रखना। राजस्थान में चौथे डेयरी इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में, बीकानेर में या जोधपुर में? राजस्थान में चौथे डेयरी इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2024 तो ये किया जा रहा है आपके दोस्तों जयपुर में। कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में। ये है इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल। तो ये कहाँ किया जाएगा दोस्तों? आपके जयपुर में। कहाँ किया जाएगा? जयपुर में, ठीक है। ये है इसकी इम्पोर्टेंट डिटेल। भारतीय वाणिज्य मंडल, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ साथ राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, भारतीय राष्ट्रीय डेयरी संघ लिमिटेड के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है। और चौथे डेयरी इनोवेशन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में 2 से 22 नवंबर 2024 को। कब किया जा रहा है दोस्तों? 2 से 22 नवंबर 2024 तक किया जाएगा। और अगली पीढ़ी की गुणवत्ता वाले डेयरी पर एक प्रदर्शन और सम्मेलन उत्पादकता वृद्धि के लिए नवाचार का आयोजन कर रहा है। आईसीसी डेयरी इनोवेशन समिट का चौथा संस्करण जयपुर में नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी डेयरिंग इनोवेशन फॉर प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट विषय पर शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। हाल ही में राजस्थान में बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में कौन सा जीता? ध्यान रखना, राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने गोल्ड मेडल जीता दोस्तों। कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक जीता है। ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। भीलवाड़ा की अद्विका शर्मा ने राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीतकर राजस्थान और अपने जिले का नाम गौरवान्वित किया है। मध्य प्रदेश, ये कहाँ हुई थी ये भी आपको याद रखना जरूरी है। इंडिया जीके का हिसाब से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स में अद्विका ने सीबीएसई वेलफेयर गर्ल्स अंडर 17 बैडमिंटन टीम का हिस्सा रखते हुए स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो यहाँ से इंडिया जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आयोजित 68वीं नेशनल स्कूल गेम्स में कौन से जिले की गर्ल्स ने अंडर 17 बैडमिंटन में अपना स्वर्ण पदक जीता है?
पहली बार लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी बनी है। हाल ही में राजस्थान में अस्मिता महिला रग्बी लीग का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हाल ही में राजस्थान में अस्मिता महिला रग्बी लीग का आयोजन, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, तो ये कहाँ किया जा रहा है? अजमेर में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? अजमेर में। प्रदेश में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चल रही है राष्ट्रीय पोषण माह 2024 अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है, ये इसकी और डिटेल आप पढ़ सकते हो। इसमें प्रथम स्थान पर अजमेर रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, और हनुमानगढ़ जिला तीसरे स्थान पर रहा है। राजस्थान के जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का 13वां संस्करण कब आयोजित किया जा रहा है? जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट का 13वां संस्करण 5 से 8 फरवरी 2026, 3 से 4 फरवरी 2025, 5 से 8 दिसंबर 2025। तो कब किया जा रहा है दोस्तों? 5 से 8 फरवरी 2026 को आयोजित होगा। राजस्थान में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का 13वां संस्करण 5 से 8 फरवरी 2026 में आयोजित होगा। और कहाँ आयोजित होगा दोस्तों? ये आयोजित होगा जयपुर में। कहाँ आयोजित होगा? जयपुर में। ठीक है, इसके अलावा और ध्यान रखना, इसका आयोजक करता कौन है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर रिको सिडोस व लघु उद्योग भारती के बीच MOU हुआ है। ठीक है, और उद्देश्य क्या है इसका? पत्र उद्योग का विकास एवं वैश्विक मंच प्रदान करना। 12वां स्टोन मार्ट 2024 का आयोजन जयपुर एग्जीबिशन व कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में 1 से 4 फरवरी 2024 तक आयोजित हुआ। 2024 तक ये आयोजित हुआ 1 से 4 फरवरी में, इसका भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, राजस्थान में अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभ्यास तरंग शक्ति के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है दोस्तों? जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो यह आयोजित किया जा रहा है आपके जोधपुर में। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जोधपुर में तरंग शक्ति के दूसरे चरण का आयोजन किया जा रहा है। वायुसेना स्टेशन जोधपुर में अभ्यास तरंग शक्ति चरण 2 का आयोजन। ऑस्ट्रेलिया ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर में भारत के अभ्यास तरंग शक्ति 24 में भाग लेने के लिए 3 EA-18G ग्रोलर विमान और 120 कर्मियों को भेजा है। 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चले इस अभियान में ग्रीस, श्रीलंका, UAE, जापान, सिंगापुर, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देना है। अमृत 2.0 योजना के तहत कितने शहरों और कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार किया जाएगा? 261, 176, 150 या दोस्तों? तो कितने में किया जाएगा दोस्तों? 176 में। ठीक है, अमृत 2.0 योजना का उद्देश्य प्रदेश के 176 शहरों व कस्बों में पेयजल सप्लाई में सुधार और नए कनेक्शन प्रदान करना, और इसके अंतर्गत ध्यान रखना एक और नवाचार किए हैं। ठीक है, तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति 161 शहरों कस्बों के लिए है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है इसमें, इसके लिए 5123 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है वित्त विभाग ने। ये ध्यान रखना, इस योजना का प्रमुख कार्य, ये नया कार्य किया है। स्मार्ट पानी मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को वास्तविक जितना पानी उपयोग किया है उसके अनुसार शुल्क दिया जाएगा, जिससे पानी की चीज़त कम होगी। इससे आदमी है जो मतलब पानी की बचत करेंगे, पानी को बिना कारण व्यर्थ नहीं बहाएंगे। दूषित पानी सप्लाई वाले इलाकों में पाइपलाइन डाली जाएगी, और योजना के तहत 24 घंटे पानी सप्लाई, स्मार्ट मीटर, वाटर रिसाइकलिंग प्लांट वगैरह बनाए जाएंगे। ठीक है, और जलदाय मंत्री कौन है दोस्तों? कन्हैया लाल चौधरी। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय के यूरोपियन भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन विभाग तथा भारतीय फ्रेंच शिक्षक संघ के संयुक्त तत्वाधान में 18 से 22 नवंबर 2024 को आयोजित सम्मेलन किस विषय पर आधारित है? फ्रेंच साहित्य का इतिहास और फ्रेंच भाषा का भविष्य, टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन, ऑडिएशन। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? ये तीसरा ही आपके सही होगा। ठीक है, टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन, ऑडिएशन, ये इसकी महत्वपूर्ण डिटेल। ठीक है, जिसको आप देख लेना। आयोजन 18 से 20 नवंबर 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, और विषय कौन सा? टीचिंग ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, ट्रेडिशन, ट्रांजिशन और एडेप्टेशन। ठीक है, यह है नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो कि अभी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान 2023-24 में 28.21% रहा। राजस्थान के सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। तो कौन से कथन इसमें सही है दोस्तों? केवल कथन दो सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, एक दो दोनों असत्य हैं या केवल असत्य हैं? तो एक बार वापस देख लीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो इसमें आपके कौन सा सही होएगा? इसमें आपके कथन 1 और 2 दोनों ही सही होंगे। कौन सा सही होएगा? कथन 1 व 2 दोनों ही सत्य हैं। ठीक है, देखो इसने दोनों चीज़ दी है। ठीक है, एक तो ध्यान रखना, राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर कृषि 28.5 और सकल मूल्यवर्धन 23-24 में सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सबसे बड़ा योगदान। ठीक है, कृषि मूल्यों पर प्रचलित दरों में और सकल पहुंचा है, सकल राज्य मूल्यवर्धन सेवा क्षेत्र में प्रतिशत योगदान सबसे बड़ा बना हुआ है। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये आपकी सारी डिटेल इसमें दी हुई है। ठीक है, तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य 11-12 में क्षेत्रवार योगदान। ठीक है, सेवा में तो 45.95, कृषि में 26.21 और उद्योग में 29.84। ठीक है, और ये है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान। तो ये है सेवा में 45.07%, कृषि में 26.72% और उद्योग में 28.21%। ठीक है, तो कृषि का हमने देख ही लिया। ये अपने थोड़ा इधर उल्टा टाइप हो गया। तो इसमें क्या हुआ, दोनों से अलग अलग दिया, इसमें तो सेवा क्षेत्र से उठाए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्यवार क्षेत्र योगदान, ये तो सेवा क्षेत्र से लिया है 45.07 और इधर से आपके कृषि क्षेत्र से लिया है 26.21%। ठीक है, तो दोनों ही सही हैं देखो। ठीक है, 23-24 में और 23-24 में दोनों ही सही है। फिर आपके आज का राजस्थान का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भरतपुर जिले के IAS खिल्लीराम मीणा को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो कौन से राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है? मिजोरम का। ठीक है, वैसे ही इंडिया जीके के हिसाब से क्वेश्चन है। ठीक है, तो राजस्थान में भरतपुर जिले के IAS खिल्लीराम मीणा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया दोस्तों? मिजोरम का। भारत के भरतपुर जिले के भूसावर तहसील के निठार गांव के IAS खिल्लीराम मीणा को अजमेर का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, मिजोरम का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। खिल्लीराम मीणा 1993 बैच के केंद्र शासित प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। ये आपके इंडिया की करंट जीके। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत ने जीता दोस्तों। किसने जीता? भारत ने। ठीक है, या आप इसकी डिटेल सेल्फ पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। हाल ही में PM मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डोमिनिका का। कौन से देश का सम्मान से सम्मानित किया गया? डोमिनिका के। राष्ट्रीय पोषण माह 2024 अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की रैंक कौन सी रही? राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की रैंक 8वीं रही दोस्तों। कौन सी रही? 8वीं। ठीक है, किसने वेव्स नाम को OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रसार भारती ने किया है। किसने किया है? वेव्स नाम का OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? प्रसार भारती ने। इंटरनेशनल माइंड स्पोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? इसके अध्यक्ष बने हैं नंदन कुमार झा। कौन बने दोस्तों? नंदन कुमार झा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? जो कि 1986 में शुरू हुआ था। यह दिया गया संगीतकार डेनियल बेरेनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अवाद को दिया गया।
भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस देश के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान की गई दोस्तों? नेपाल के द्वारा। किसके द्वारा प्रदान की गई? नेपाल के द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या रही? 10वीं रही। करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। यह किस राज्य में दोस्तों? आसाम राज्य में है। किस राज्य में? आसाम में। वनों में आग और जल की कमी के कारण किस देश में आपात लगाया गया? तो ये लगाया गया दोस्तों इक्वाडोर में। कहाँ लगाया गया? इक्वाडोर में। इंटरनेशनल एन गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? ये बना दोस्तों अर्मेनिया। कौन बना है? अर्मेनिया देश बना है। यह आपके इंडिया जीके के महत्वपूर्ण फैक्ट थे करंट के। अब चलते हैं हम राजस्थान की सुजस की ओर। यह है सुजस एंड ब्लेडर। मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय, राजस्थान में 10 साबरमती रिसोर्ट फिल्म टैक्स फ्री हुई। ठीक है, इस फिल्म का हमने कल क्वेश्चन भी ले लिया था। मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधिमंडल में शिष्टाचार भेंट की। 141 राउंड में ईवीएम मतों की मतगणना होगी। कब होगी दोस्तों? 23 नवंबर को, यानी कल राजस्थान में जो उपचुनाव हुए थे उनकी मतगणना होगी। 158 निकायों में 270 किलोमीटर सड़कें बनेंगी और 180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग। कृषि अधिकारी पदों में वृद्धि। 29 नवंबर को दोबारा आवेदन का मौका। ठीक है, कृषि अधिकारी में। राजस्थान लोक सेवा आयोग उप निरीक्षक दूरसंचार में 98 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। आवेदन 28 नवंबर से। सहायक आचार्य हिंदी साक्षात्कार का चतुर्थ चरण 2 से 13 नवंबर तक होएगा। जन सुनवाई जिला स्तर पर कलेक्टरों ने लगाई, लोगों की समस्याएं सुनी। एक बार कल वाले क्वेश्चनों का फटाफट 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान सरकार ने 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया। यह किस विषय पर आधारित है? गोधरा कांड पर आधारित है, जो कि अभी हमने इसमें देखा है अपने सुजस में। राजस्थान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में किस नई नीति को लागू करने जा रही है दोस्तों? इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी को लागू करने जा रही है। ठीक है। जयपुर की अप्सरा कुच्छल किस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है? तो फॉर्च्यून यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ग्लोबल वुमेन्स मेंटरिंग पार्टनरशिप में। राजस्थान उच्च न्यायालय की अधिवक्ता लता सारडा को किस मंच पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में चुना गया दोस्तों? तो व्यापार और मानवाधिकार मंच पर। 18 सितंबर 2024 को शुरू एनपीएस वात्सल्य स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के भविष्य के लिए बचत और दीर्घकालीन धन सुनिश्चित करना। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के स्कूली पाठ्यक्रम की समीक्षा के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया दोस्तों? कैलाश सोडानी को बनाया गया। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्डे नॉस्ट ट्रेवल रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स 2024 के तहत किस राज्य को फेवरेट इंडियन स्टेट फॉर रोड ट्रिप्स का खिताब प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ राजस्थान को। राजस्थान में अजमेर का होटल खादिम का नाम अब क्या होएगा दोस्तों? होटल अजय मेहरू होएगा। क्या होएगा? होटल अजय मेहरू। राजस्थान के सेंट्रल पार्क में बनाई गई गांधी वाटिका का संचालन कौन करेगा दोस्तों? पर्यटन विभाग करेगा। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को आईएसओ सर्टिफिकेट दिया गया? मोस्ट क्वेश्चन है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को दिया गया। हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना दोस्तों? कौन बना? आपके ओडिशा बना। कौन बना? ओडिशा। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? भारत का पहला नाइट सफारी पार्क लखनऊ में विकसित किया जा रहा है। कौन सा देश खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा दोस्तों? ये करेगा भारत। विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं और विकास पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दोहरे इंजन वाली सरकार ने कौन सी नीति लागू की है? राज्य में चिकित्सा मूल्य को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत। ये थे आपके महत्वपूर्ण शानदार करंट अफेयर्स। बने रहिए अपने साथ में इसी प्रकार और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, जिससे अपना हौसला और बढ़े।
और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा लेके आने की कोशिश करें।